हेलो बच्चों, तो आज हम लोग इस मिशन सक्सेस में नो कॉन्सेप्ट नो रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे ये जो प्रॉब्लम जो दिया गया है, इस प्रॉब्लम में कुछ और भी कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है, क्योंकि इस टॉपिक का ही नाम है नो कॉन्सेप्ट नो रिजल्ट। तो यदि कॉन्सेप्ट नहीं होगा, प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा, और प्रॉब्लम यदि सोल्व नहीं होगा तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। इसलिए इस मिशन सक्सेस में यह भी ध्यान रखना है कि यदि कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट बनता है। इसीलिए कॉन्सेप्ट पर तो पहले ध्यान देना ही होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट के आधार पर ही प्रॉब्लम आपका ब्रेक डाउन होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो कंपाउंड जो दिया गया है, इस कंपाउंड में ये जो नाइट्रोजन एटम्स हैं, ये नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट है, और इस लोन पेयर को इंडिकेट किया गया है एरो के थ्रू, ए, वी एंड सी, 3 लोन पेयर। और लोन पेयर तो इस ऑक्सीजन पर भी होगा, लेकिन इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के बारे में नहीं कहा गया है। हमें कहा किसको गया है, ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है इसके बारे में। यहां से कहता क्या है, रैंक द नॉन बॉन्डिंग, ध्यान रखिए, रैंक द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया है लेकिन वह पेयर फॉर्म में है, उसी को हम लोन पेयर कहते हैं। और वही लोन पेयर जो है सो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो कहता है रैंक द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेटेड बाय द एरो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। अब इसका पूछ रहा है इंक्रीजिंग एनर्जी में किसके पास एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, समस्या यहां से यह है कि किसके पास एनर्जी, सभी का सभी, इसमें 3 लोन पेयर है, और ये 3 लोन पेयर जो है, इसमें कौन ऐसे लोन पेयर है जिसके पास एनर्जी सबसे ज्यादा है, यानी उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाए। तो देखिए यहां पर जो है कैसे पहचानेंगे, यानी फर्स्ट जो यहां से लिखते हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर का मतलब क्या होता है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन एटम्स, एनी एटम, किसी भी एटम पर प्रेजेंट हो, do not participate in bond formation। बॉन्ड फॉर्मेशन, उसी को जो है लोन पेयर कहते हैं। लेकिन यह जो लोन पेयर जो है अभी तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसीलिए उसको नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। लेकिन कभी न कभी हो सकता है बॉन्ड बनाए, और कब बनाएगा, जब रिजोनेंस के कंडीशन होगा तब। जहां जहां पर रिजोनेंस के कंडीशन होगा वहां पर यह जो है सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब यहाँ पर देखिए, इसमें सबसे फर्स्ट जो है, इस नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये जिसको इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए कि यहाँ पर कोई सिचुएशन नहीं है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। मैं आपको बता दूं, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, सॉरी, बॉन्ड फॉर्मेशन जो है किसमें, रिजोनेंस में। क्योंकि रिजोनेंस में यह लोन पेयर जब मतलब पार्टिसिपेट करेगा तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन तो होगा, यानी रिजोनेंस के कंडीशन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे स्थिति में यह लोन पेयर जो है
यह रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वैसे स्थिति में उसका एनर्जी लेवल ज्यादा हो जाता है, एनर्जी उसका बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीजिंग एनर्जी कह रहा है। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, ये जो है सो यहाँ पर कोई सिचुएशन नहीं है बॉन्ड फॉर्मेशन फॉर रिजोनेंस। रिजोनेंस के लिए कंडीशन क्या चाहिए? डबल सिंगल, डबल अल्टरनेट पोजीशन पर, डबल सिंगल लोन पेयर अल्टरनेट पोजीशन, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन, डबल सिंगल निगेटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन और डबल सिंगल फ्री रेडिकल अल्टरनेट पोजीशन पर। इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। यहाँ पर जो है सो क्या होगा? रिजोनेंस। यानी कहने का मतलब क्या है कि रिजोनेंस के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस होता है, उस कंडीशंस को हम लोग को ध्यान देना होगा। और वो शॉर्ट टर्म में उसको कैसे ध्यान रखेंगे? डबल सिंगल डबल अल्टरनेट पोजीशन पर यदि प्रेजेंट होगा तो ऐसे स्थिति में रिजोनेंस का प्रोसेस शो करेगा। डबल सिंगल लोन पेयर यदि अल्टरनेट पोजीशन पर होगा, रिजोनेंस शो करेगा। डबल सिंगल और पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पर होगा, रिजोनेंस शो करेगा। डबल सिंगल निगेटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पर होगा, इसका मतलब है रिजोनेंस शो करेगा। और डबल सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन भी यदि अल्टरनेट पोजीशन पर है तो ऐसे सिचुएशन में वह रिजोनेंस को शो करेगा। शॉर्ट टर्म में इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। अब यहां से देखिए, अब इसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि यह जो लोन पेयर जो है, क्या इसमें से कोई भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि लोन पेयर सिंगल 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 चारों तरफ सिंगल है। यानी ये जो है सो लोकेलाइज लोन पेयर है। अब यहाँ पर लोकेलाइज और डीलोकेलाइज का मतलब क्या होगा? तो जो पोजीशन किसी जो लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज यदि अपने पोजीशन पर ही फिक्स हो, यानी रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करें, वैसे स्थिति में वह जो सो लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन या निगेटिव चार्ज, वह जो सो क्या होगा? लोकेलाइज होगा। और जहां पर लोन पेयर, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होता है, मतलब रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, तब उसको हम डीलोकेलाइज कहेंगे। यानी वैसे स्थिति में वह जो लोन पेयर और निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वह रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है अपने आप को, इसका मतलब उसका पोजीशन फिक्स नहीं है, वह डीलोकेलाइज है। तो यहां से भी वही सिचुएशन देखिए कि यह जो है सो लोकेलाइज है, यानी ये जो लोन पेयर लोकेलाइज, ये जो लोन पेयर क्या होगा? डीलोकेलाइज, क्योंकि ये जो है सो लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो ये पाई बॉन्ड जो है सो इधर भी भाग सकता है, या ये पाई बॉन्ड इधर भी जा सकता है। यानी ये पूरे रिंग में जो है सो क्या होगा? रिजोनेंस होगा। और यहाँ पर जो है सो देख सकते हैं कि यह जो लोन पेयर जो है, यह लोन पेयर आप देख सकते हैं कि यह जो लोन पेयर जब यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो इधर से कोई रिजोनेंस नहीं होगा। यदि यह लोन पेयर जो है यदि यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो रिजोनेंस होगा, ये बॉन्ड यहाँ चला आएगा। ऐसे ही स्थिति में इसका मतलब है कि इसका एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो है लोकेलाइज है और ये दोनों जो है लोन पेयर डीलोकेलाइज है, लेकिन इस लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन ज्यादा है इन कंपेरिजन टू। अब ये जो है जिसका डीलोकेलाइजेशन कम है उसका एनर्जी लेवल इससे ज्यादा होगा। इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा फर्स्ट, उसके बाद आपको मतलब ए, उसके बाद सी, और तब जो है सो आपका क्या होगा? बी। यानी इस कंडीशन में हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि यह जो है सो यह इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में इसका जो है सो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का जो है सीक्वेंस होगा।